हेलो दोस्तों। तो आज जो अपन कंसेप्ट समझने वाले हैं इस डिजिटल मार्केटिंग की सीरीज में, वो एक मार्केटिंग फंडामेंटल है जिसका नाम है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब प्रोडक्ट तो कुछ भी हो सकता है, जैसे आप हो, मैं हूँ, एक तरीके से प्रोडक्ट है। ह्यूमन की भी एक लाइफ साइकिल होती है। जब आप फनल बनाते हो, परफॉर्मेंस मार्केटिंग करते हो, या फनल बना के कुछ अचीव करना चाहते हो मार्केटिंग के अंदर, तब भी आप एक फनल क्रिएट करते हो। तो एक फनल आप बनाते हो, राइट। इसी तरीके से हर चीज का, जब भी आप कोई भी नया बिजनेस सोचते हो, राइट, या कोई प्रोडक्ट के बारे में सोचते हो, तो उसका एक लाइफ साइकिल होता है। हमेशा यूजर ऐसा नहीं होगा कि आपके प्रोडक्ट को देखेगा और ले लेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने पहली बार ही सोचा कि हमने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया और पहले दिन से प्रॉफिट आना स्टार्ट हो गया। ये होता है जनरली कंसेप्ट। लोग क्या सोचते हैं कि वो आज प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे या वो डिजिटल मार्केटिंग उनके प्रोडक्ट का स्टार्ट कराएंगे, एंड उससे क्या होगा कि उनके बिजनेस को ग्रो होने लग जाएगा। और वो ऐसा, कभी कभी कुछ लोग तो ऐसा भी सोचते हैं कि पहले महीने हमने 1 लाख रुपए डाले बिजनेस में, 1 लाख रुपए से नया बिजनेस स्टार्ट किया अपना, और उसमें 10,000 रुपए, 5,000 रुपए परफॉर्मेंस मार्केटिंग में डाला और आने लग गया। ऐसा नहीं होता है, राइट। इट टेक्स टाइम। डेटा ही तो है जो कमाल करता है सारा का सारा। तो एक कंसेप्ट जो है ना, अगर आप समझते हो तो आप अच्छा मार्केटिंग कर पाते हो। अब सोचो आप एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, तो उस प्रोडक्ट का आपको दिमाग में कुछ ना कुछ चलेगा ना कि यार ये प्रोडक्ट जब चल रहा है तो इस प्रोडक्ट की कुछ ना कुछ लाइफ साइकिल होगी, और हम कैसे इस प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल डिसाइड करें। तो इसी कंसेप्ट को थोड़ा सा समझते हैं आज। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं अपन। अब ये देखो, मैंने एक ग्राफ लिया है यहाँ पे, ये इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा। सेल्स और टाइम इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे। अब देखो, 4 स्टेजेस में यहाँ पे डिवाइड हुआ है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को। पहला क्या है? इंट्रोडक्शन फेज। इस पेज में क्या होता है कि जैसे मान लो आप कोई भी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करा रहे हो ना, तो कोई ध्यान रखना पड़ता है कि जब प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है तो उसका प्रमोशन तो बहुत हाई लेवल पे करना है। मतलब प्रमोशन, जैसे आपको हर जगह आपका एक का प्रोडक्ट दिखना चाहिए। एट द सेम टाइम आप, हो सकता है कि लो प्राइस स्ट्रेटेजी से घुस जाओ मार्केट में। मैं नहीं बोल रहा कि आप हमेशा लो प्राइस ही रखो, वो प्राइस स्ट्रेटेजी पे डिपेंड करता है। अगर आपका वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग है, जैसे आईफोन है, वो कभी भी कम नहीं करता है, वो वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग है, राइट। तो अगर आपको हाई प्रमोशन करना है, तो स्टार्टिंग में मार्केट के अंदर घुसना है, तो आपको थोड़ा सा, अगर लो प्राइस आप किसी चीज के रखोगे और उसका बहुत ज्यादा प्रमोशन करोगे, तो आप मार्केट में घुस जाओगे, राइट। उसके बाद उसका एक जो सेकंड फेज आता है, दैट्स कॉल्ड ग्रोथ फेज। अब पहले फेज में इंट्रोड्यूस हो गया मार्केट में, दूसरा फेज आता है जहां पर वो ग्रोथ पे आता है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? अपने प्रोडक्ट में और क्या नई चीजें आप एड ऑन कर सकते हो, क्या क्वालिटी उसमें एड ऑन कर सकते हो, कौन कौन से नए चैनल्स और डिस्ट्रीब्यूशन से जिसमें आप एड ऑन कर सकते हो। जैसे मान लो आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। अब लॉन्च करने के बाद पहले आप उसका सिर्फ इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग कर देते हैं, अपन डिजिटल बात करते हैं, राइट। अब हो सकता है कि आप इंस्टाग्राम के अलावा उसके ब्लॉग्स भी लिखने लग जाओ, या हो सकता है आप यूट्यूब पे भी मार्केटिंग करने लग जाओ, या हो सकता है कि आप, अब जब पहले परफॉर्मेंस मार्केटिंग नहीं कर रहे थे, हो सकता है अब आप उसका परफॉर्मेंस मार्केटिंग भी करने लग जाओ। तो नए चैनल भी ऐड करने हैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन के। या मान लो आप जैसे सिर्फ डिजिटल केस में अगर बात ना करूं, मैं जनरल केस में बात करूं, तो आपको कोई प्रोडक्ट है, या सोचो कोई क्लिनिक है जो अभी इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग करा रहा है, कोई डॉक्टर का क्लिनिक इंस्टाग्राम मार्केटिंग कर रहा है। अब जैसे उनका ग्रोथ होने लग जाता है उस क्लिनिक का, तो उनको ऐसा करना चाहिए कि उनको आसपास के एरिया में पंपलेट भी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि आसपास के जो आएंगे ना पेशेंट उनके पास। तो इस तरीके से चीजें चलती है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो ग्रोथ स्टेज में आ गया है, राइट। एंड देन कम्स ऑन मेच्योरिटी फेज। अब मेच्योरिटी फेज एक ऐसा फेज होता है जहां पर आप हाई सेल्स और प्रॉफिट देख सकते हो। मतलब मार्केट उस टाइम पे कॉम्पिटिटिव हो जाता है, लेकिन जब आप मेच्योरिटी स्टेज पे आते हो तो आपका प्रोडक्ट अब आपको प्रॉफिट देने लग जाता है। अब देखो कहां पर आकर हाई प्रॉफिट मिल रहा है? मेच्योरिटी स्टेज पे, मेच्योर स्टेज पे। आप एक्सपेक्ट कौन से में कर लेते हो? इंट्रोडक्शन स्टेज पे ही, कि हमने तो आज प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया साहब, हमारा नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ और हो गया। कभी कभी मे भी हो सकता है कि कुछ प्रोडक्ट इंस्टाग्राम पे या कोई भी रील वायरल हो जाए, या कुछ ऐसा हो जाए जिससे वो प्रोडक्ट अलग ही लेवल पे चल जाए, राइट। वो एक अलग चीज होगा इंट्रोडक्शन स्टेज में। बट जनरली एक जो प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल होता है वो ऐसे ही वर्क करता है। तो जब आप हाई सेल्स और प्रॉफिट कमाने लग जाते हो मेच्योरिटी फेज में, तो कॉम्पिटिटिव हो जाता है मार्केट। और देखो होता है ना कि आपके जैसा ही देख के दूसरे लोग वैसा बिजनेस करने लग जाते हैं। अगर किसी को पता है आपके बिजनेस में प्रॉफिट आ रहा है, तो लोग आज कॉपी करना मार्केट में बहुत इजी टास्क है, राइट। तो उस तरीके की चीजें होने लग जाती है, तो मार्केट कॉम्पिटिटिव होने लग जाता है। देन डिक्लाइन फेज। अब ऐसा नहीं होगा हमेशा ही आपका प्रोडक्ट चलता रहेगा। जैसे एक बार कुछ मैगी पे कुछ हुआ था, लेड वगैरह का, या कुछ आई डोंट नो, कुछ तो भी हुआ था उस टाइम पे। एंड मैं ये इन्फॉर्मेशन जो है ये कंप्लीटली जानता भी नहीं हूँ, बट उस टाइम पे मैंने कुछ देखा था कि मैगी का उस टाइम पे कुछ उनके नेगेटिविटी हुई थी एक टाइम पे, मैगी जो ब्रांड है उसकी। तो क्या हुआ, उसके बाद से वो उसका डिक्लाइन फेज आ गया था, लोगों ने मैगी खरीदना बंद कर दिया था। अब उन्होंने क्या किया फिर? इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। उन्होंने उस प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाई, कॉस्ट कंट्रोल करने की कोशिश करी, और न्यू प्रोडक्ट्स को लाइन अप कर दिया। मतलब उसमें और भी नए एट्रीब्यूट्स, नए मसाले, हेल्थी चीज, ये वो डाल के उसको एट्रीब्यूट किया, और फिर से आज मैगी मार्केट में सेल हो रहा है। तो इट डिपेंड्स कि आप किस तरीके से, जब डिक्लाइन, देखो डिक्लाइन किसी की भी लाइफ में स्टेज आ सकता है। हो सकता है मेरी भी लाइफ में डिप्रेशन आ जाए, राइट, और मैं एकदम से बिजनेस करता करता डिक्लाइन स्टेज पे जाने लग जाऊं, अब मैं अपने आप को समझ में नहीं पाऊँ। या फिर जो मेरा मैनेजमेंट है बिजनेस का, हो सकता है कि मैं जैसे हो सकता है कि आपके बिजनेस में आज 4 चाय आई, 6 चाय आई, कल 600 चाय आ रही है, आपको ध्यान ही नहीं है कितनी चाय आ रही है आपके ऑफिस में, राइट।
क्या हो सकता है कि आपके ऑफिस में जो लाइट का यूज है हो सकता है कि बहुत ज्यादा हो रहा है, तो वो भी एक तरीके से कॉस्ट कटिंग है। तो आपको कॉस्ट कंट्रोल करना पड़ेगा। तो जब आपका फेज डिक्लाइन में आता है, जब आपका प्रोडक्ट डिक्लाइन फेज में आता है, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि यार कैसे कॉस्ट कटिंग कर सकता हूँ। इसका मतलब नहीं कि आप बिजनेस को हार्म करोगे, प्रोडक्ट को हार्म करोगे। जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जो एक्स्ट्रा आपकी बुक से हैं आउट, उनको आपको देखना पड़ेगा और कॉस्ट कंट्रोल कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के केस में करना पड़ेगा, बिजनेस है तो बिजनेस के केस में करना पड़ेगा। तो उस तरीके से तो मतलब एक तरीके से ये लाइफ साइकिल है लाइफ की ना, एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल है कि जब आप बिजनेस करते हो, किसी प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते हैं, एट द एंड तो आपको रेवेन्यू चाहिए, उससे पैसा ही तो चाहिए। तो वो सब चीजें आपको कैसे देखनी पड़ेगी। तो अगर कोई प्रोडक्ट डिक्लाइन में भी आ गया है तो हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि डिक्लाइन के बाद से फिर से रिफ्रेज होता है, मतलब रिफ्रेज आता है जिसमें फिर से वो बढ़ेगा, राइट। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि डिक्लाइन फेज में आ रहा है, तो अब आपका माइंडसेट ये बोलना चाहिए कि इसको मेरे को मरने नहीं देना है प्रोडक्ट को। भाई डिक्लाइन में आने के बाद तो नीचे जा रहा है तो अब मर जाएगा प्रोडक्ट, मेरे को इसको मरने नहीं देना है, मेरे को इस प्रोडक्ट को वापस उठाना है। तो आपको कुछ ना कुछ न्यू स्कीम उसमें इंप्लीमेंट करनी है, नए कुछ ना कुछ, और वो जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी भी आपको इंप्रूव करनी है, उसमें कुछ एडोन्स आपको करने पड़ेंगे, और उसके साथ कुछ ना कुछ नए प्रोडक्ट्स भी लाइन अप करने पड़ेंगे। उससे क्या होगा, जैसे मान लो जब भी आपको पता है, जैसे मैं जितना समझ पा रहा हूँ कि जैसे आईफोन वगैरह है या एप्पल की जो भी चीजें, ये डिक्लाइन फेज में नहीं जाते हैं। आईफोन 13 लॉन्च हुआ, लोगों की मार्केट में बाहर लाइन लग जाती है एप्पल स्टोर के बाहर या खरीदने के लिए, राइट। तो वहां पर वो डिक्लाइन फेज में जाने नहीं देते हैं। जैसे ही कोई भी प्रोडक्ट डिक्लाइन फेज में जाने लगता है, दूसरा नया प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं, आईफोन 14 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, फिर से वही चीज, वही एक्साइटमेंट, फिर से लोग, मतलब वो मेच्योरिटी स्टेज को डाउन होने ही नहीं दे रहे हैं। क्योंकि कुछ कंपनी जैसे होती है जो एक बार हाई प्रॉफिट सेल्स आने लग गया, फिर प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस ही नहीं करते हैं और फिर वो डिक्लाइन पे जाने लगते हैं, तो उनको समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है उनके साथ। उनको लगता है कि यार यही सेम बिजनेस तो वर्क कर रहा था, पहले वर्क कर रहा था, लेकिन टाइम के साथ साथ चीजें बदलती है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, एंड इसी तरीके के और भी कंसेप्ट मैं सीरीज में आपके लिए लाता रहूंगा। और प्रैक्टिकली भी ये कैसे होती है ये सब चीजें, ये भी मैं आगे लाने वाला हूँ आपके लिए। अभी ये थ्योरेटिकल चल रहा है मार्केटिंग फंडामेंटल से, तो इसमें आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। एंड मैं आप सबसे चाहूंगा कि अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, या ये जो चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ये चीज आपको समझ में आ रही है, तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मैं थोड़ा और ज्यादा मोटिवेट हूँ और आपके लिए इस तरीके के लेक्चर्स लाता रहूँ। एंड आई होप इससे आप कुछ ना कुछ सीखोगे और अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करोगे। तो आप जल्दी से मेरे चैनल डिजिटली सिंपली को फॉलो कर लो और सब्सक्राइब कर लो। फॉलो आप इंस्टाग्राम पे कर सकते हो। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तब तक के लिए सब ध्यान रखो, और मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।